सवाल यह है कि ईडी हर बार ये कह रही है कि जो इंफॉर्मेशन ईडी को मिलती है या जिस तरीके की चीजें ईडी के सामने आती हैं उसी को लेकर जांच की जाती है, उसी को लेकर कार्रवाई होती है और ईडी अपना काम कर रही है। इसमें केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है या ईडी किसी के दबाव में काम नहीं करती, ऐसा ईडी की तरफ से कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार यही सवाल उठाता है कि ईडी की कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी प्रायोजित है। देखिए, इसमें यही तो चीज समझने की है कि ईडी की कार्रवाई की सुई जो है वो अटक क्यों जाती है। पिछले पुराने जमाने की जो वो फिल्म चलती थी ना, सुई अटक जाती थी, तो सुई अटक क्यों जाती है उनकी। जब संजय राउत जी को देश में उनको जेल भेजा गया और महाराष्ट्र की अदालत ने, हाईकोर्ट ने क्या कहा, शायद उस चीज को हमें ध्यान करना चाहिए कि ये गलत कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ, प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हुई है। शायद एनसीपी के उस डिप्टी सीएम के खिलाफ ईडी की सुई क्यों अटक जाती है, बार बार क्यों नहीं बढ़ती है। जब प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद के सबसे भ्रष्ट लोगों में से एक है, सिंचाई मंत्रालय में बहुत घोटाला हुआ है, तो शायद उनके खिलाफ सिर्फ 3 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, क्यों नहीं कार्रवाई होती है। शायद बंगाल के उस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। देखिए, सवाल ये है साहिल दुलिया जी, ये कार्रवाई नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोगों के खिलाफ। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो वह सत्ता जो है वह अपने उन तमाम एजेंसियों को अपने कब्जे में लेगी जिसको वो लेना चाहती है। आज हथियार बनके रह गई है सीडी और ईडी और सीबीआई, ये तमाम संगठन हथियार बन गए हैं किसी प्रकार से विपक्षी नेताओं को कमजोर करना, उनको जेल में डालना। कौन नहीं है इस देश के अंदर। आज जो लोग जेल में नहीं है उनको धमकाया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है यदि तुम सत्ता नहीं बदलोगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। आज इस देश में सामान्य माहौल नहीं है, तब देश की जनता भी महसूस करती है कि इस देश के अंदर अभी सामान्य स्थिति नहीं है। हम सब चाहे आप पत्रकार बंधु भी हो, चाहे अन्य लोग भी हो, कुछ पत्रकार बंधुओं ने आदरणीय मोदी जी के खिलाफ उन्होंने से केवल रिपोर्ट किया था। क्या हुआ उनके खिलाफ? उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई जिसमें बड़े नाम, उर्मिलेश जैसे नाम, कई पत्रकार बंधुओं को यहाँ तक की धमकी दी जाती है। जब देश का टीवी चैनल का जब हेड नोट तय करने लगा प्रधानमंत्री कार्यालय, तो आप बता सकते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र और लोकतंत्र के ऊपर विचार रखने वालों की स्थिति कैसी होगी। आज वर्तमान परिस्थितियां बहुत अलग है, हमें समझना पड़ेगा। देश की जनता समझ रही है इस चीज को, देश की जनता इस चीज को समझ रही है। इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए देश के लिए निकल पड़े हैं। आज देखिए ना, बंगाल के अंदर कितनी भीड़, कितने लोग उमड़ पड़े हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, असम के अंदर, आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को 2 राहुल गांधी नजर आते हैं। उनके ऊपर इस प्रकार राहुल गांधी का असर हो गया है कि 2 राहुल गांधी नजर आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर मध्य प्रदेश में जब घोटाला होगा तो ईडी वहां नहीं जाएगी। जब बंगाल में कुछ होगा ईडी नहीं जाएगी, महाराष्ट्र में कुछ होगा ईडी नहीं जाएगी, कर्नाटक में होगा ईडी नहीं जाएगी। ईडी जाएगी दिल्ली, ईडी जाएगी बंगाल में टीएमसी के पास, ईडी जाएगी बिहार में लालू यादव के खिलाफ, ईडी जाएगी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, ईडी जाएगी। करो ना गिरफ्तार, हम तो तैयार है। अगर है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास तो है, तैयार है, करें गिरफ्तारी के लिए, करो। हम देश में जेल भरेंगे, इस लोकतंत्र की ताकत को कमजोर नहीं होने देंगे। ठीक है। 2024 में देश की जनता बैठी हुई है, सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निश्चित रूप से हम सफल होंगे।